अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। और इसके साथ ही साथ जो है हमारा मकसद है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस हर आम शख्स को होनी चाहिए ताकि जो है हर कोई यहाँ पर आए और आके जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करके मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो हासिल कर सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जो है आप हमारे इन लाइव सेशंस का हिस्सा भी बन सकें और चीज़ों से अपडेटेड भी रहें। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनके हवाले से मैं बता दूं कि उनका ताल्लुक जो है चेयरमैन सिक्योरिटीज से हैं और जो है वो वहाँ पर एज अ डिप्टी हेड ऑफ सेल्स के तौर पे वहाँ पे काम कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उबैदुल्ला हाशमी साहब की। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपकी? कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सही सर, सबसे पहले तो बहुत माजरत के थोड़ा सा लेट प्रोग्राम करने की। और जो है सर, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि अचानक से जो है मार्केट पॉजिटिव हो गई, तेजी आ गई, बाइंग आ गई। इतने दिन से मंदी चल रही थी, लोगों का माइंडसेट कुछ ऐसा हो गया था कि बस अब हम एग्जिट करें या चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, क्या करना चाहिए। लेकिन अभी हमने देखा कि होपफुली ये वीक जैसे स्टार्ट हुआ तो जो है थोड़ी बहुत बेहतरी हुई और आज तो खैर काफ़ी अच्छा था। तो ये क्या है और क्या ये सिलसिला चलता रहेगा या अचानक से लोग डर रहे हैं कि कल फिर मंदी हो जाएगी या परसों मंदी आ जाएगी? तो ये क्या है, थोड़ा सा इसके हवाले से हमें बताइए। जी बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि पिछला एक दो हफ्ता ऐसा गुजरा कि जिसके अंदर मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स भी चले गए थे और मार्केट मुसलसल नेगेटिव हो रही थी। तो देखें, ये तो सेशंस इस तरह के होते रहेंगे और इसी तरह से हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर जो है वो, चूंकि देखिए लोगों के जहन में अभी भी है कि जी जो हमने 85,000 से ऑनवर्ड से 1,18,000 तक की रैली की थी, हम्म। तो वो तो हनीमून पीरियड था जो कि खत्म हो चुका है। हम्म। ठीक है। और वो बहुत एबनॉर्मल एक्टिविटी थी मार्केट के अंदर कि क्योंकि फ्लोज बहुत अच्छे आ रहे थे, जिसकी वजह से उस वक्त हम देख रहे थे कि मार्केट के अंदर जो है वो मुसलसल बाइंग आ रही थी। हम्म। पैसा था, म्यूचुअल फंड के पास अच्छी फ्लोज आ रहे थे, जिसकी वजह से जो है मार्केट चल रही थी। अभी देखिए इस तरह के सेशन होते रहेंगे। अभी रिसेंटली जो बुनियादी जो वजह हुई थी मार्केट के अंदर, जो भी मंदी आई है, उसकी रीजन ये थी कि कुछ लेटर्स ब्रोकर्स को चले गए थे अथॉरिटीज की तरफ से। और वो भी बहुत पुराने केसेस थे, 2008 2010 11 12 के। तो हम्म। जिसकी वजह से जो है वो ऑब्वियसली एक पैनिक हो गया। और उस जी। पैनिक होने की वजह से जो है आपने देखा कि वॉल्यूम जो है वो अचानक से ड्राई हो गए, क्योंकि फ्रेश फ्लोज जो है वो म्यूचुअल फंड के इंस्टीट्यूशनल एंड से आ नहीं रहे थे। तो जो लोकल आपके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो भी रुक गए और इसकी वजह से ये था। तो ये तो सही है, ठीक है। देखिए मार्केट अपने आप को करेक्ट करती रहेगी। बहुत सारे क्लाइंट्स थे जो परेशान थे, तो उनसे सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि जी अगर फंस गए यहाँ तो लॉस बुक कर लो। हम्म। अगर लॉस बुक करने की हिम्मत नहीं हो रही है तो स्क्रीन 2 दिन के लिए छोड़ दें आप। सही। जरूरी नहीं है रोजाना ट्रेड करें या जरूरी नहीं है रोजाना स्क्रीन देखें, क्योंकि स्क्रीन देखेंगे तो पैनिक होगा, पैनिक होगा तो आप गलत फैसला करके बेच देंगे चीजें। ऐसे तो ही। हमने तो अपने क्लाइंट्स को ये सजेस्ट किया, और फिर जो क्लाइंट्स हमारे थे जिनके पास था कि वो नीचे के लेवल्स के ऊपर बाइंग कर सकते हैं, तो हमने उनके लिए बाइंग भी की। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बाइंग की। तो ये कि मार्केट ठीक है, मार्केट बहुत अच्छी है। आज आप देखें कि मार्केट ने वॉल्यूम जो है वो काफी दिनों के बाद अच्छा वॉल्यूम आ गया मार्केट के अंदर। हम्म। कल भी वॉल्यूम काफी बेहतर था। इनफैक्ट ये फ्राइडे के सेकंड हाफ से स्टार्ट हो गया था कि मार्केट के अंदर थोड़ा वॉल्यूम आया था। हम्म। तो गोइंग फॉरवर्ड मुझे बाजार के अंदर कोई मसला नहीं लगता। मार्केट एक लेवल पे जाएगी, वहां रुकेगी, थोड़ी कंसोलिडेट होगी और एक्यूमुलेट होगी और देन फर्दर अपसाइड जाएगी। तो सही। मार्केट अच्छी है। सही, बिल्कुल। सर, अब ये बताएं कि अभी आईएमएफ की क्या न्यूज़ है, उसके वक्त के आने की भी हम ये खबर सुन रहे हैं। तो फर्दर क्या इसकी अपडेट है और इसके आने से फर्दर और क्या मार्केट इम्पैक्ट ले सकती है? देखिए बिल्कुल आईएमएफ का मिशन आएगा और वो हमारी जो है वो क्वार्टरली जो भी हमारी परफॉर्मेंस है हम्म। इकोनॉमिक एंड के ऊपर, उसको रिव्यू करेगा। और देन आगे वो अपना जो है वो फैसला बताएगा कि जी आर दे सेटिस्फाइड और नॉट। हम्म। तो देखिए है तो इशू जरूर, क्योंकि फिस्कल एंड के ऊपर अभी भी हमारे काफी मसाइल हैं। हमारा टैक्स रेवेन्यू टारगेट जो है वो अभी भी मिस हुआ है।
सही। तो मैं तो ये पिछले 1 साल से कहता हुआ आ रहा हूँ, और इनफैक्ट जब ये आईएमएफ का प्रोग्राम हमारा हुआ था तो तब मैं सबको ये कहता था कि भाई ठीक है, हमने एक्सटर्नल अकाउंट्स के ऊपर गवर्नमेंट ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फिस्कल एंड के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि हम जो है अपने रेवेन्यू टारगेट कैसे मीट करेंगे। तो जो टैक्सेशन इन्होंने इस बजट के अंदर लगाई थी, तो वो तो इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं था फॉर मी, मेरे लिए मैं सेटिस्फाइड नहीं था उससे, क्योंकि वो वही था कि सेम ब्लेंड ऑफ आइटम थे जिसको आप मजीद ब्लेंड करके जूस निकालने की कोशिश कर रहे थे, और उसमें अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा हिट पड़ा और जो टारगेट था वो सैलरी क्लास थी। हम्म। लेकिन अभी भी आप देखें तो कई सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको हम उंगलियों पे गिन सकते हैं जहां से टैक्स कलेक्शन नहीं है। आपका रिटेल सेक्टर है, सर्विसेज इंडस्ट्रीज, और आप सिर्फ इमेजिन करें कि एक डॉक्टर जो डेंटिस्ट है, आप उसके पास जाते हैं, वो 2,000 रुपए जो है वो तो सिर्फ मुंह खोल के देखने के लिए लेता है, ऐसे ही। बट दे आर नॉट पेइंग एनी टैक्सेस। आपके शादी हॉल्स हैं, कैफेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, गोल्ड का पूरा आपका बिजनेस जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। सो एवेन्यूज बहुत बहुत हैं। एग्रीकल्चर को आपने अभी तक सही से जो है वो टैक्स नहीं किया। तो एवेन्यूज बहुत सारे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की विल हो तो फिर ये सारी चीजें जो हैं वो अचीव हो सकती हैं। तो बहरहाल एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और एक सवाल है कि आईएमएफ को ये जवाब क्या देंगे। तो देखें, जब ये मौका आएगा तो तब देखेंगे मार्केट किस लेवल के ऊपर है, क्योंकि यूजुअली होता यही है कि जब तक आएगा ये मामला आईएमएफ का, अभी क्योंकि सर्टेन डेट मेरे नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन ये कि कब तक मार्केट जो है वो अच्छी बुलिश रहेगी, वहां आके डेफिनेटली थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। हम्म। लोग थोड़ा सा इंतजार करेंगे कि जी आईएमएफ का वक्त आ रहा है और वो क्या बात कह रहा है, तो उसके बाद आगे की स्ट्रैटेजी होगी। सही, बिल्कुल। सर, अब ये बताएं कि जैसे इंटरेस्ट रेट भी बतदरीज जो है वो कम हो रहा है, लास्ट भी हमने देखा कम हुआ। तो लेकिन उसका भी इम्पैक्ट एज सच नहीं पड़ा, जैसे कि आपने कहा कि अभी जो एकदम से जो वो हुआ था, जो ब्रोकर्स के ऊपर जो बात आई, तो उसकी वो भी एक वजह थी मंदी की। तो मुझे ये बताएं कि ये जो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, सीमेंट सेक्टर अभी हमने देखा बीच में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, फिर एकदम से बीच में थोड़ा सा जो है स्लो डाउन हो गया। तो अभी जो है इसका क्या इम्पैक्ट इम्पैक्ट पड़ चुका या मजीद इम्पैक्ट पड़ता रहेगा, ये जो इंटरेस्ट रेट है? और आगे किस तरह से आप इस चीज को देखना, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताइए। देखिए, मैंने जैसे शुरू में एक बात बोली थी कि जो मार्केट ने 85,000 से लेके 1,17,000 तक की रैली की थी, दैट वाज फिनोमिनल बट अब एबनॉर्मल एज वेल। ठीक है। हम्म। तो अभी जो 1% का इंटरेस्ट रेट कट हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि वो सब अकाउंट फॉर हो चुका था मार्केट में। ठीक है। हाँ, अगर 1% से कम होता तो शायद मार्केट इसको नेगेटिव लेती। सही। तो इट वाज न्यूट्रल फॉर द मार्केट। आगे जाते हुए भी देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो तो ये क्लेम कर रहे हैं कि जी इंटरेस्ट रेट मजीद नीचे जाएगा। हम्म। अगर हम सीपीआई का नंबर देखें तो वो 2.4 आया लास्ट मंथ का। तो वो तो इंडिकेट कर रहा है कि जी अभी स्टिल स्पेस है कि आप इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि जून ऑनवर्ड जो है आपका इंटरेस्ट रेट दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा एक्सेसिव नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये कि एक मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो इंटरेस्ट रेट हम देख रहे हैं, या सॉरी इन्फ्लेशन के नंबर नीचे देख रहे हैं, वो हाई बेस की रीजन की वजह से था। अब नेक्स्ट जून ऑनवर्ड जो है ना, लो बेस से स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां पे जाके देखना पड़ेगा कि जी इन्फ्लेशन जो है वो आपकी किधर जा रही है। तो स्टिल मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, या इन्फ्लेशन जो है वो कोई मतलब अपने नए हाइस की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। हम्म। लेकिन एटलीस्ट वो जो आप देखिए 22% से लेके आपने 10% का जो है वो इंटरेस्ट रेट कट देख चुके हैं, आज 12% है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि सही है, 1-1.5% मैक्सिमम 2% और इंटरेस्ट रेट नीचे जा सकता है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सही, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट है, आप लोगों का कोई सवाल है तो वो आप कर सकते हैं। सर, थोड़ा सा हप्को के हवाले से बताइए कि हप्को के डिविडेंड का क्या है, क्या मतलब कब तक एक्सपेक्टेड है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। देखिए, हब पावर के डिविडेंड के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क जरूर है। हम्म। लेकिन ये कि हब पावर के अंदर जो अभी जो हमने देखा कि थोड़ा सा पिछले 2-3 दिन के अंदर वॉल्यूम आया, तो उसकी वजह बीवाईडी है कि बीवाईडी की जो है वो डिलीवरी स्टार्ट कर रहे हैं हब हम्म। पावर। तो उसकी वजह से जो है आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में थोड़ा हब पावर के अंदर जो है वो
अच्छे गेन्स मिलने की उम्मीद है। बाकी तो डिविडेंड के ऊपर देखें, ये सोचना पड़ेगा। सही, बिल्कुल। और मेरी कोई खास डिस्कशन नहीं हुई है पावर को लेके रिसर्च से। तो हम्म। अभी थोड़ा सा मुझे पर्सनली अपना अगर मैं व्यू बताऊं तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा डिविडेंड शायद ना दे। अच्छा, सही। अच्छा से ये जरा सा ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से बताएं कि अभी थोड़ा सा इसमें भी हमने देखा कि बिल्कुल ही लोग वो हो रहे थे कि बस इसका टाइम पूरा हो गया है, लेकिन थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई है। तो आगे किस तरीके से देख रहे हैं इस सेक्टर को आप? देखिए, ऑयल एंड गैस के अंदर टाइम पूरा नहीं हो गया है। अगेन मैं फिर वही कहूंगा, हम चूंकि उस ऑरा के अंदर हैं जो हमने तेजी का देखा था। बहुत सारे हाँ, क्लाइंट्स हैं जिन्होंने लास्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट कैलेंडर ईयर मार्केट के अंदर जो है वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू की, तो उनको तो लगता है कि सिर्फ मार्केट जो है वो ऊपर ही जाती रहती है। तो ये समझने की जरूरत होगी कि मार्केट खुद भी करेक्ट होती है, स्टॉक्स अपने आप को करेक्ट करते हैं। और जहां तक पीपीएल या ओजीडीसी का ताल्लुक है, तो ठीक है, बहुत अच्छे बढ़े थे। अब उसी हिसाब से थोड़ी सी करेक्शन आई है, लेकिन हमने देखा कि 170 रुपए के पास आके पीपीएल के अंदर एक अच्छी सपोर्ट मिली। 200 रुपए के ऊपर जो है वो ओजीडीसी के अंदर काफी अच्छी सपोर्ट थी। तो ठीक है, ये अच्छे डिफाइंड जो है ना वो लेवल्स हो गए इन दोनों स्टॉक्स के लिए पर्टिकुलरली, कि यहाँ पे आके इनको अच्छी सपोर्ट मिलती है, नीचे बायर आ जाता है। तो मेरे ख्याल से तो रैली कंटिन्यू करेगी। अभी इनके रिजल्ट्स आना बाकी हैं, तो देखें आगे। मुझे तो ईएनपीस के अंदर कोई मसला नहीं दिखता है। सिमिलरली पीएसओ के अंदर भी मुझे तेजी लगती है। सही। और सर, मिलेट ट्रैक्टर के हवाले से भी पूछा गया है कि उसमें उसके ऊपर आपका क्या व्यू है, थोड़ा सा वो बताइए। देखिए, उसका वो जो एक लेटर आया हुआ था और जो एफबीआर ने इसके ऊपर एक एलिगेशन लगाया है, तो उसको देखना पड़ेगा कि वो कहाँ तक जाता है। बहरहाल आज मिलर के नंबर्स भी आ गए हैं ऑटोमोबाइल के। तो हम्म। नंबर तो इतने ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ठीक है, मिलत के। अच्छा। तो अगर वीक और वीक देखें तो 50% से कम हुए हैं, सॉरी मंथ ऑन मंथ 50% से कम हुए हैं, और ईयर ऑन ईयर जो है वो 16% से कम हुए। तो देखना पड़ेगा अभी इसको। फिलहाल मिलत, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको गंधारा ऑटोमोबाइल में मिलेगी। जीएचएनआई के बहुत अच्छे नंबर्स आ गए, 400 ट्रक्स बेच दिए इसने। तो मेरे ख्याल से इसको देखना चाहिए। नहीं। और से ये बताएं कि ये वेव्स ऐप जो है, लोगों का बड़ा सवाल है वेव्स ऐप पे, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो है जो जाने वाले हैं, उन्होंने वेव्स ऐप में बेचारे बड़े दिनों से स्टक हुए हुए हैं। तो ये बहुत चलेगा लास्ट टाइम रोजाना? भी डिस्कस होता है गालिबा। एग्जैक्टली ये बिल्कुल। तो ये बेचारा चल के नहीं दे रहा है। बड़ी उम्मीद भी है कि भाई अभी आएगा टाइम, जो है चलेगा चलेगा, लेकिन वो थोड़ा सा चलता है फिर एकदम डाउन हो जाता है। तो इसलिए मुझे जरा हंसी भी आ गई ये सवाल के ऊपर, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था इसके ऊपर। तो थोड़ा सा नई अपडेट कुछ बिल्कुल है तो बताएं। नहीं, कोई मेरे पास नई अपडेट नहीं है। लेकिन ये है कि देखिए, ये सारे स्टॉक जितने भी होते हैं, ये पर्टिकुलर कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनके पास इसकी होल्डिंग होती है, वो अपनी मर्जी से चलाते हैं। सही। मार्केट मौका जरूर देखती है। देखिए, एक चीज मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, स्टॉक मार्केट में से वो कमाता है जिसको बेचना आता है। हम्म। खरीदने के लिए आपको किसी भी रेट के ऊपर जो है ना स्टॉक मिल जाता है। असल चीज जो होती है ना वो बेचना होता है। हमारे यहाँ ज्यादातर लोग जो है ना वो 10 रुपए का नुकसान जो है ना वो संभाल के रखते हैं, और 2 रुपए का नफा होता है तो बेच के निकल जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप इसमें स्टक हो भी गए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत, अभी 12.5 रुपए का इसका रेट है वेब्स ऐप का, तो हम्म। ज्यादा 13 रुपए का लिया होगा आपने, 13.5 रुपए का लिया होगा। जहां हम्म। करीब जाए तो थोड़ा बहुत नुकसान भी फेस करके निकल जाए। अपने पैसे खुले करेंगे तो दूसरी अपॉर्चुनिटी से। अब आप देखें, हम्म। एक क्लाइंट है, अगर उसने 10,000 शेयर वेव्स ऐप के लिए में, और उसको अभी 8 आना अनफेवर है, तो हम्म। उसके 10,000 का मतलब तो ये हो गया ना कि 1,20,000 रुपए उसके स्टॉक हो गए। वो 1,20,000 में 700 शेयर या 500 शेयर पीपीएल के लेके, या किसी दूसरे स्टॉक के लेके अपने प्रॉफिट को, या तो जो लॉस इसको यहाँ पर हो रहा है हम्म। उसको कवर कर सकते हैं। तो मेरा व्यू ये है कि अब मैं हमेशा ये एक बात कहता हूँ, इन स्टॉक्स के अंदर काम करने से बेहतर है कि आप वैल्यू स्टॉक्स के अंदर आ जाएं। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं मतलब हमारे एक क्लाइंट है, उनके पास 191 के जो है वो पीपीएल पड़े हुए हैं, और अच्छी खासी क्वांटिटी पड़ी है। तो मुझसे कह रहे थे कि क्या करूं यार, बेच के निकल जाऊं। मैंने कहा कि यार तुम घबरा रहे हो ना, तुम स्क्रीन देखना छोड़ दो। हाँ। भाई, एक हफ्ते आप स्क्रीन नहीं देखेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा ना। तो
बात ये कि आज 180 रुपये हो गया, ठीक है, नहीं, तो 190 रुपये, 191 रुपये वो हो जाएगा। हो जाएगा। तो बात ये कि इन स्टॉक से बेहतर है कि थोड़ा वैल्यू स्टॉक्स की तरफ ध्यान देना चाहिए और उसको प्रमोट करना चाहिए, रादर कि हम सेकंड टियर और थर्ड टियर के स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा डिस्कशन करें। क्योंकि सही। होता ये है कि देखिए अल्टीमेटली इन्वेस्टर फंस जाता है, इसका इम्पैक्ट हमें ऐसा नहीं लगता है कि शायद इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। हम्म, आप याद करें 2021 को याद करें, लोग आज भी पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, जिनके पास जो है ना 600 रुपए वाला एनआरएल है, जिनके पास 300 रुपए वाला नेटसॉल है, जिनके पास 150 पौने 200 रुपए वाला टीआरजी फंसा हुआ है। अब वो जो फंसा हुआ है ना, तो वो बहुत बड़ी लिक्विडिटी है, जो कि मार्केट की लिक्विडिटी थी, जो मार्केट के अंदर वॉल्यूम जनरेट करती थी, वो फंस के रह गई है। सिमिलरली इन स्टॉक्स के अंदर भी, चाहे छोटे स्टॉक्स है, क्योंकि छोटे स्टॉक में यूजुअली आप जाते हो 10,000 नहीं, लाख शेयर लेने के लिए जा रहे हैं। हम्म, अब लाख शेयर का मतलब 12 लाख रुपए किसी के फंसे हुए हैं एक स्टॉक के अंदर। ऐसे। और अगर 12 लाख रुपए के कोई वैल्यू स्टॉक होता तो उसको एग्जिट का भी मौका मिलेगा, एंट्री का भी मौका मिलेगा, तो बहुत फायदा उसमें ही है। इन नहीं, स्टॉक्स का जान मतलब पीछा छोड़ देना चाहिए मेरे ख्याल से तो। नहीं, बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात की। अब जो फंसे हुए हैं वो सब्र करें और सब्र का दामन ना छोड़ें। और दूसरा ये कि सर, बिल्कुल। देखिए रेट बिल्कुल आएगा। रेट आएगा। मैं आपको बताऊं, मैंने पीएसओ 280 रुपए का देखा, उसके बाद मैंने 99 रुपए भी पीएसओ देखा, ये सब जानते होंगे जो जो मार्केट में काम कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हमने पीपीएल जो है 52 रुपए 55 रुपए पे देखा था, आज 200 रुपए पे को क्रॉस कर चुका है। तो रेट वापस आता है। तो आप वेट करें, अगर आप फंस गए हैं, अगर थोड़ी हिम्मत है तो थोड़ा छोटा मोटा लॉस करके जो है ना उसको कन्वर्ट कर लें किसी अच्छे स्टॉक के अंदर, तो वो ज्यादा बेहतर है। पहले ले लें, इससे बहुत अच्छा स्टॉक है। सही। तो वैल्यू स्टॉक की बात की है, तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि कल की स्ट्रैटेजी बताएं कि क्या कैसे देख रहे हैं मार्केट को, और जो है क्या स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स को रखनी चाहिए। उसके बाद फिर आप बताएं कि कौन से वैल्यू स्टॉक हैं जिनमें जो है इन्वेस्टर्स को काम करना चाहिए। देखिए आज की जो मार्केट है ना वो बड़ी एविडेंट थी। आज की मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स के अंदर अच्छी एक्टिविटी हुई, लेकिन 2:30 बजे के बाद जो अच्छा वॉल्यूम और जो अच्छी एक्टिविटी हमें दिखी सीमेंट सेक्टर के अंदर, वो फिनोमिनल थी। तो हम्म, मुझे तो लगता है कि सुबह इंशाल्लाह सीमेंट्स के अंदर एक अच्छी ओपनिंग मिलेगी। सीमेंट्स के अंदर काम करना चाहिए। पीपीएल, ओजीडीसी, पीएसओ, इनके अंदर काम करते रहना चाहिए। जीएचएनआई के नंबर बहुत आउटस्टैंडिंग नंबर आए, 400 ट्रक्स के, तो जीएचएनआई को देखना चाहिए। साजगार को तो मैं ऑन टॉप रखता हूँ सबसे। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक्स हैं जिनके अंदर काम करें, इंशाल्लाह अच्छे नफे होंगे। सही। बहुत शुक्रिया सर उबैद आपका। और बड़ी ज़बरदस्त आपने जो है हमसे जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर की, और जो है गाइड भी बड़ा अच्छा किया। और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स माय हैं, आप लोगों प्लेजर। का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पर जो है मैं आप लोगों से सेशन से इजाज़त लूंगी। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।